जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक मुसलमानी और ग्रामीण एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ। इससे आप दो काम ले सकते हो। एक तो आप अपने दुश्मन को, जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, उसको आप अपने आगे झुका सकते हो। दूसरा, आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। इसको यूज़ करने के जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग अलग होंगे, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है कि बड़ी नौकरी वाला है, बड़े पैसे वाला है, तो घमंडी है, तो अगर आप उसको झुकाना चाहते हैं तो ये मंत्र रामबाण की तरह साबित होगा। इसका आप 7 दिन तक प्रयोग करके देखें, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो आपको उसका फ़ोटो चाहिए। पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा 3 दिन तक। 3 दिन तक इस मंत्र को 129 बार पढ़कर सिद्ध कर लें। आप किसी भी शुभ बार को, किसी भी अच्छे दिन को, मुसलमानी मंत्र है तो उसमें जुम्मेरात को शुरू किया जाता है कि जो चाँद की पहली तारीख होती है, शुक्ल, जैसे कि हम कहते हैं शुक्ल पक्ष का चाँद जब बढ़ता है, तो तब गुरुवार को आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। आपने करना ये है, जिस दिन भी आपने इस मंत्र को सिद्ध करना हो तो उस दिन को आपने थोड़ी मीठी टाफियाँ हो गई, जहाँ कुछ भी हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गई, जो भी अपने आप हिसाब से ख़रीद सकते हैं, तो उसी हिसाब से ख़रीद कर आप बच्चों में बांट दें। तो फिर उस दिन शाम को 9 बजे के बाद आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके एक चिराग जलाकर और सफ़ेद कपड़े पहनकर और सफ़ेद आसन पर बैठकर सफ़ेद टोपी या सफ़ेद रुमाल सिर के ऊपर रखकर अपने कपड़ों को इत्र लगाकर आप इस मंत्र को किसी भी तस्बीह माला से अथवा काउंटर मशीन से, अथवा आप छोटे छोटी कंकरियाँ भी ले सकती हैं, लकड़ियों के आप टुकड़े भी ले सकते हैं गिनती करने के लिए। 129 बार, पूरा 129 बार आपने काउंटिंग करनी है। तो सुरक्षा घेरा लगा लें। पहले सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, ज़रूरी लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाकर आप फिर इस मंत्र को आप पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके सिद्ध कर लें 3 दिन। उसके बाद ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप इसको अगर मोहब्बत के लिए, वशीकरण के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप शुक्रवार के दिन आप इसको शुरू करेंगे। अगर आप किसी शत्रु के लिए कर रहे हैं, किसी दुश्मन के लिए, तो फिर आप शनिवार या मंगलवार के दिन करोगे। इस बात का ध्यान रखना है। और जब आप वशीकरण के लिए यूज़ करोगे तो मुंह में कुछ मीठा मिश्री मुंह में थोड़ा मीठा डाल लें, कोई टॉफ़ी डाल लें, कोई मिश्री डाल लें। तो अगर जब आप शत्रु के लिए यूज़ कर रहे हैं, करना होगा, तो आप कोई नीम का पत्ता, कोई कड़वा पत्ता, कड़वी चीज़, काले मिर्च हो गए, वो मुंह में डालकर
इसका प्रयोग करें। प्रयोग आपने जे अपने सोते समय अपने बेड पर करना है। उस व्यक्ति का फ़ोटो चाहिए। आपने उस फ़ोटो को देखते हुए 129 बार पढ़कर 3 बार इस पर फूंक डालनी है और अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाना है। बस यही काम है। और जो शत्रु के लिए करना है, उस फ़ोटो पर 3 फूंकें लगाकर अपने जूते से, जो आपका पैर पे लगाने वाली चप्पल है, जूता है, 3 जूते मारकर जूते के नीचे रख देना है उस फ़ोटो को। सुबह उठा लें। एक ही फ़ोटो पर आपने 7 दिन तक प्रयोग करना है। तीसरे ही दिन आपका सामने रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होगा दोस्तों। गलत प्रयोग ना करें। अगर आप गलत प्रयोग करोगे तो उसका पाप पुण्य आपके मत्थे होगा। मैं आपको जानकारी देने के मुताबिक आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक मंत्र है। मंत्र के शब्द ही बता देते हैं कि कितनी पावरफुल है। कहने का मतलब कोई दावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एक तांत्रिक के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं जो भाई, जहाँ खुद तांत्रिक हैं, जब वो वीडियो देखते हैं, मंत्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मंत्र कैसा है। क्योंकि मंत्रों में जो शब्द होते हैं वो शब्द ही बता देते हैं कि हमारे में कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। फिर समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है कि उस मंत्र से आप किस हद तक काम ले सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी जब जानकारी देता है वो पूरी बातें तो नहीं बताता, क्योंकि हर मंत्र के दुरुपयोग होने का भी डर रहता है, जिसकी वजह से हम चाह कर भी यूट्यूब पर इतनी खुलकर बात नहीं बता सकते। कुछ हम विधि में फ़र्क तो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रयोग करने का तरीके होते हैं उसमें हम थोड़ा जो अलग अलग टाइप से प्रयोग किए जाते हैं। एक ही मंत्र तो एक ही होता है, लेकिन उसको प्रयोग करने की जो विधियां होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। अब इसी मंत्र से शत्रु को 3 दिन के अंदर मारा भी जा सकता है, बिल्कुल टोटल खास एक्सटेंट भी किया जाता है। लेकिन अब ये ऐसी विधियां हैं तो ये तो यूट्यूब पर खुलकर तो नहीं बताई जा सकती। हाँ, इतना है जो मैंने ये बताई, जो जूते मारने वाली, इससे आपका कितना भी पैसे वाला शत्रु होगा, कितना भी बलवान होगा, कितना भी हंकारी होगा, वो आपके आगे झुकेगा। कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद वो व्यक्ति कभी भी आपके सामने सिर उठा के बात नहीं करेगा। सिर झुका के या आपसे बात करेगा और उसके ज़हन में, उसके दिमाग में और आप उसके दिल में आपकी ऐसी दहशत पड़ जाएगी, जब भी वो आपको देखेगा तो वो डर, ऐसे जैसे डर जाता है ना व्यक्ति किसी से, ऐसे डरा हुआ महसूस करेगा अपने आप को और आपसे खुलकर बोल भी नहीं पाएगा। तो मंत्र को मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, आप इसको सुनिए। ला इल्ला की कोठरी, ला इल्ला की कोठरी, इल्ला की खाई, अली नबी की चौकी, अल्लाह की दुहाई। पहले आप इतना सा कंठस्थ करें। ला इल्ला की कोठरी, इल्ला की खाई, अली नबी की चौकी, अल्लाह की दुहाई। ठीक है, फिर आ गया। जिन चले, भूत चले, परी चले, देव चले, देवी चले, शैतान चले, जिस तरफ कहूँ चले, जो कहूँ कर चले, ना करे तो अल्फ नाम अल्लाह का चले।
ना करे तो अल्फ नाम अल्लाह का चले, दुहाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बा अली भी चले। दोस्तों, इसमें जो जितनी भी कुव्वतें हैं वो सारी इस मंत्र से उस व्यक्ति पे सवार हो जाती हैं। जिन भूत प्रेत सभी उसको घेर लेते हैं। मंत्र को मैं धीरे धीरे पढ़ के बताऊंगा, आप फिर से आप कंठस्थ करने सुन लें, ध्यान से सुने। ला इल्ला की कोठरी, इल इल्ला की खाई, अली नबी की चौकी, अल्लाह की दुहाई। जिन्न चले भूत चले, परी चले देव चले, देवी चले शैतान चले, जिस तरफ कहूँ चले, जो कहूँ कर चले, ना करे तो अल्फ नाम अल्लाह का चले, दुहाई मोहम्मद सल्लल्लाहु दुहाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बा अली भी चले। ये मंत्र है दोस्तों। आप मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ करें पहले, फिर उसके बाद आप इसको सिद्ध करें 3 दिन। फिर आप देखें इसका चमत्कार क्या होते हैं मंत्र दोस्तों। लेकिन गलत प्रयोग ना करें, इससे आप जनहित का कल्याण करें। अगर कोई किसी की पत्नी घर से भाग गई है, या किसी का बेटा घर से भाग गया है, या किसी बाप बेटे में आपस में बनती नहीं है, दो भाई की आपस में लड़ाई झगड़ा रहती हैं, भाई बहन का आपस में अच्छे संबंध नहीं है, तो आप इस मंत्र से अपने घर में खुशहालियाँ ला सकते हो। दावा गारंटी मंत्र ही अपने शब्द बता रहा है कि ये मंत्र क्या कर सकता है। तो हम आपको गारंटी देते हैं इससे, अगर आप जैसे मैंने बताया इस तरह से अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे तो 100% आपका कार्य सिद्ध होगा। ऐसे किसी लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की पत्नी पर ऐसा दुरुपयोग ना करें। ऐसा करोगे तो आपका फल, आपको उसका फल भी अवश्य थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। क्योंकि गलत करने का जो मज़ा आता है, फिर उसका आपको दुख भी उतना ही उठाना पड़ता है। इसलिए आप मेरे दिए हुए मंत्रों को कभी गलत प्रयोग ना करें। मेरा जो लक्ष्य है कि गुप्त होते हुए मंत्रों को आप भाइयों की जानकारी में रखूं, आप भाइयों को ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्रों को गलत प्रयोग करें। मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं। अब धीरे धीरे मैं आप सब भाइयों को आपकी जानकारी, आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए डालूँगा। लेकिन बस भय इसी बात का रहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास मेरी वीडियो ना चले जाए कि जो इसको सुनकर दुरुपयोग करना लगे, तो इससे कि मुझे भी बहुत अफसोस होगा। और रही बात मंत्रों की, तो मेरे पास बुजुर्गों की दया से और अपने गुरुओं की दया से बहुत समुंदर भरा है। आप कितना सीखना चाहते हो, किस टाइप का मंत्र चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास जो मंत्र हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। बंगाली मंत्र हैं कुछ। एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको अपने ग्रामीण के मंत्र बताए थे, तो उसने मुझे बंगाली मंत्र बताए थे। लेकिन वो मैंने स्वयं सिद्ध नहीं किए, सिर्फ डायरी पे नोट किए हैं। उनको मैं लिख कर भी आपको यूट्यूब पर दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरे अपने देसी ग्रामीण मंत्र हैं, इनको मैं लिख कर नहीं दे सकता, और ना ही ये लिख कर आपने कंठस्थ करने हैं। क्योंकि जो ग्रामीण मंत्र है, हमारे बुजुर्गों का जो मानना है या कहना है
कि फिर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता, किलित हो जाता। लेकिन जो बंगाली मंत्र हैं या शाबर मंत्र हैं, उनका मुझे इतना ज्ञान नहीं। कुछ मंत्र तो हैं कि उनको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो जो मेरे पास बंगाली मंत्र हैं वो मैं आपको लिख कर यूट्यूब पर जब उनकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो दूंगा। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट भी किए कि भैया आप मंत्र लिख कर दिया करो। देखो भैया, जो हमारे ग्रामीण मंत्र हैं, जो हमारे बुजुर्गों से हमने सीखे हैं, वो हम लिख कर नहीं दे सकते। क्यों? हमें खुद मना है। तो आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ज़्यादा मंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। मंत्र एक भी काफ़ी होता है, और गोली की तरह काम करे तो। नहीं तो कहानियाँ सीखने के लिए आप जितनी मर्जी अपनी डायरियाँ भर के रख लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी मंत्र को सिद्ध नहीं करोगे, वो काम नहीं करेगा। ऐसे डायरी में लिख के क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला। कर्म तो करना पड़ता है। तो आप मंत्र को एक बार फिर सुन लें। ला इल्ला की कोठरी। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने आप ध्यान से समझें। ला इल्ला की कोठरी, इल इल्ला की खाई, अली नबी की चौकी, अल्लाह की दुआई। जिन चले भूत चले, परी चले ध्यू चले,